उपकार। तो हम लोग बड़ उपकार करना विशेष करके न भूलें। मैंने अपना सबको उपकार करना है, अपना सबको भलाई करना है, भलाई करना दूसरों को, उसी का नाम उपकार। सीता जी का हरण हो गया, रावण ले जा रहा था, जटायु के कोई नहीं, लेकिन उसने अन्याय होते हुए देखा कि एक भारतीय नारी को दूसरा पुरुष ले जा रहा है हरण करके। इसलिए कहा कि बेटी तुम रुको, जब तक इस तन में प्राण रहेगा रावण आगे नहीं जा सकता। उससे लड़ाई ले लिया वीर जटायु। तो पक्षी पक्षी ही होता है, और वह शस्त्रधारी वीर रावण था, बलि था, उनके पंख को काट दिया, आगे बढ़े। तो इसीलिए पढ़ के वो कार्य करने में उनकी जान गई, इससे उसको मुक्ति मिली। अब उनको मुक्ति दे करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। ते ही गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। अब भगवान कहाँ पहुंचे? सबरी के आश्रम पर। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ दिए जाए। सबरी को कहा था मतंग ऋषि ने कि पुत्री, हम तो आस देखते देखते भगवान राम को अब चल बसे, तुम मेरी शिष्या हो, लेकिन तुम आस में रहना, श्री रामचंद्र जी एक दिन तुम्हारे आश्रम पर अवश्य आए। तो सबरी कबे मर जाती, लेकिन गुरु के वचन दिए हुए पर आस लेकर के वह जी रही थी कि राम आए नहीं, राम आए नहीं, राम आए नहीं, राम आए नहीं। नित दिन वह आस देख रहा था राम को, इसीलिए वह बची हुई थी। रामचंद्र जी पहुंच गए। तो सबरी देखी राम मेरे गृह आया, मुनि के वचन समझ ही दिए जाए। सरसिज लोचन नयन विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवाला। श्याम गात सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई। चरणों में लौट गया ये श्री भक्त, उनके हृदय में विराजमान हो गए भगवान की। आज भगवान आ गए, गिरी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, इनको अब क्या करें, क्या बोले? प्रेम मगन मुख वचन न आवा, अब पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। लोग एक दा प्रणाम किए, प्रणाम दंडवत साहिब जो भी। अब बारंबार यदि कहेंगे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, तो लोग का मन में क्रोध भी आ जाएगा, क्या हंसी मजाक कर रहा है। लेकिन नहीं, सेवरी वैसा वहां कर रही है, बार बार भगवान को प्रणाम कर। उसके बाद सेवरी ने सुंदर आसन पर बैठाए। सुंदर आसन क्या? सबसे सुंदर आसन है चटाई। कुश का चटाई। अब तो कुश नहीं है, पहले माता लोग सब मोडेनी की कोई कहते हैं देवहार, वह भी कुशे में माना गया था। अब वह तो आसन है नहीं, अब तो आ गया दूसरा आसन। तो जैसा जवाना और युग वैसा आसन, खटिया चुकी है या पलंग है। तक भगवान को बैठाए, चरण धो करके सबरी ने भगवान को अपने उसके आसन पर बैठाया। कंदमूल फल सरस यति दिए राम कहयानी, आप प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बैर एक डलिया था और बारंबार बखानते हैं। सबरी बहुत मीठे हैं, सबरी बहुत मीठे हैं, सबरी बहुत मीठे हैं, सबरी बहुत। सबरी बोली, हे प्रभु कही विधि आस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। हे भगवान, हम आपका स्तुति किस प्रकार से करें? एक तो जाति नारी अधम होती है, हाँ, चाहे वो ब्राह्मणी हो राजपुत्री हो, चाहे जो भी हो, अधम होती है। और हम जाति में भी हीन है, क्योंकि वह जाति मुसर नहीं थी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेवरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और ना बल पड़ी जन गुण चतुराई। हम जाति पाति गुण धन दौलत को नहीं देखते, हम उनके आत्मा को देखते हैं, भक्ति प्रेम। भक्तिहीन नर सो है कैसे, अब बिनु जल बाड़ी देती जैसे।
यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य कैसा है? जैसे बादल खूब उड़ा रहा है, बड़े बड़े कटा उड़ रहा है, लेकिन ये को क्यों नहीं रहा? उसी प्रकार से हम लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत बलवान है, बहुत धनवान है, लेकिन यदि भक्ति भाव नहीं है बस वैसे ही सूखे बादलों के समान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेवरी नवधा भक्ति कहा तो है पाही, असावधान सुन धरु मन माही। मैं तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करवा रहा हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। सेवरी कहे भगवान के श्री रामचंद्र जी बोले, प्रथम भक्ति संत कर संगा। पहला मेरी भक्ति है संत के संग करना। पहली भक्ति संत कर संगा, दूसर भक्ति रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति है मेरे कथा को श्रवण करो, ये प्रसंग को जानो समझो। गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट जी गाँव। तीसरा भक्ति है गुरु की सेवा, गुरु का पूजन। चौथा भक्ति है जय सिया राम, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम नाम का माला। छठदम शील विरति बहु कर्मा।